राजस्थान में कांग्रेस का रहेगा राज या बीजेपी बनाएगी सरकार, इस बार कौन सी पार्टी करेगी राज? चलिए जानते हैं। हिंदुस्तान तक के साथ आप लाइक शेयर जरूर करना। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने रिकॉर्ड बनाया है। यह राज्य के इतिहास का अब तक का दूसरा सर्वाधिक मतदान है। इसमें एक खास बात यह भी है कि लगातार दूसरी बार राज्य में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक वोट डाले हैं। 25 नवंबर को हुए चुनाव में राजस्थान के 199 विधानसभा सीटों में 117 सीटों पर पिछले चुनाव की तुलना में वोटिंग प्रतिशत में बड़ा इजाफा हुआ है। 82 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पिछली बार की तुलना में कम वोटिंग हुई है। कांटे की टक्कर वाली लक्ष्मण, शिव, तिजारा, तारानगर, बसेड़ी, सवाई माधोपुर, हवामहल, पोखरण, मांडल, खंडेला जैसी कई सीटों पर 2018 के पिछले चुनाव से ज्यादा वोटिंग हुई है। अगर पुराने ट्रेंड को आधार माना जाए तो यह सत्ता में बदलाव का संकेत माना जा सकता है। यह मतदान क्या इशारा कर रहा है? राज बदलेगा या रिवाज? यह तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन मतदान के आंकड़े दिलचस्प है। राजस्थान में मतदान का रिकॉर्ड इस बार 75.5% मतदान हुआ है। 2018 की तुलना में इस बार 0.8% ज्यादा मतदान हुआ है। 2013 में सबसे अधिक 75.7% मतदान हुआ था। कहीं मतदान बढ़ा तो कहीं घटा। 2018 की तुलना में 117 सीटों पर मतदान बढ़ा, 82 सीटों पर मतदान घटा भी है। कांग्रेस की मौजूदा 60 सीटों पर वोटिंग बढ़ी और 39 सीटों पर घटी है। बीजेपी की मौजूदा 41 सीटों पर वोटिंग बढ़ी और 32 पर घटी है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने कुछ विधायकों को टिकट काट दिए थे। बीजेपी ने 73 में से 61 विधायकों को दोबारा टिकट दिया है। कांग्रेस ने 100 में से 86 विधायकों को दोबारा उतारा है। बीजेपी ने 12 और कांग्रेस ने 14 विधायकों के टिकट काटे हैं। कड़े मुकाबले वाली सीटों पर मतदान बढ़ा है। छोटी पार्टियों और निर्दलियों की अधिकांश सीटों पर वोटिंग बढ़ी है। गहलोत, वसुंधरा, सतीश पूनिया की सीटों पर वोटिंग घटी है। सीएम अशोक गहलोत की विधानसभा सीट सरदारपुरा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सीट झालारा पाटन और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की सीट आमेर पर पिछली बार की तुलना में वोटिंग प्रतिशत गिरा है। गहलोत की सरदारपुरा विधानसभा सीट पर साल 2018 की तुलना में मतदान में 0.54% की कमी आई है। साल 2018 में यहाँ 66.22% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार यह घटकर 65.68% रह गई है। वसुंधरा की विधानसभा सीट झालारा पाटन पर इस बार 77.67% वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बार 77.93 की तुलना में 0.25% कम है। राजस्थान में क्षेत्रवार मतदान, पूर्वी राजस्थान की 58% सीटों पर मतदान बढ़ा है। मारवाड़ की 52% सीटों पर मतदान बढ़ा है। मेवाड़, हड़ौती की 83% सीटों पर मतदान बढ़ा है। उत्तरी राजस्थान की 38% सीटों पर मतदान बढ़ा है। बड़े मतदान का फायदा किसको? 1993 में 3.5% मतदान बढ़ा तो बीजेपी की सरकार बनी। 1998 में 2.8% मतदान बढ़ा तो कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2003 में 3.8% ज्यादा मतदान हुआ तो बीजेपी सत्ता में वापस आई थी। 2008 में 0.7% मतदान घटा और कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2013 में 9% ज्यादा वोटिंग हुई और बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी। 2018 में मतदान में 1% की कमी आई, कांग्रेस को सत्ता मिली थी। 2023 में मतदान में 0.8% की बढ़ोतरी हुई है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। क्षेत्रवार 2018 की तुलना में इस बार मतदान पूर्वी राजस्थान की 64 में से 37 सीटों पर मतदान बढ़ा है। 27 सीट पर घटा है। मारवाड़ की 48 में से 25 सीटों पर मतदान बढ़ा है। 23 सीट पर घटा है। मेवाड़, हड़ौती की 48 में से 40 सीटों पर मतदान बढ़ा है। 8 सीट पर घटा है। उत्तरी राजस्थान की 39 में से 15 सीटों पर बढ़ा मतदान, 24 सीटों पर घटा। बता दें कि राजस्थान में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 75.45
47% वोटिंग हुई है। निर्वाचन विभाग ने शनिवार को हुई वोटिंग के फाइनल आंकड़े रविवार रात जारी कर दिए हैं। इसमें 74.62% वोटिंग ईवीएम से हुई, जबकि 0.83% पोस्टल बैलेट से मतदान हुआ है। पिछली बार से इस बार 0.73% ज्यादा वोटिंग हुई है। राजस्थान के इस आंकड़ों पर आपकी क्या राय है? आपके अनुसार कौन सी सरकार आनी चाहिए और कौन सी नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक को फॉलो भी जरूर करें। इस तरह की और खबरें और देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हिंदुस्तान तक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।